हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय श्री राम। हनुमान जयंती की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम हनुमान जी से ही संबंधित जो है बहुत सुंदर लीलाओं का श्रवण करेंगे। हनुमान जी भगवान श्री राम को बहुत ही अत्यधिक प्रिय हैं। वो कहते भी हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अपने छोटे भाई भरत के समान प्रेम करते हैं वो हनुमान जी से। तो इन हनुमान जी की ही लीलाओं का हम श्रवण करेंगे। तो प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में कहते हैं, अपने जो उनके साथ मित्र थे, उनके साथ पढ़ते थे, उनसे बताते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अर्थात भगवान विष्णु की हम जो है 9 प्रकार से आराधना कर सकते हैं, जिसको कि नवधा भक्ति कहा जाता है। 9 प्रकार से आराधना करके हम भगवान को की भक्ति कर सकते हैं। वो कैसे? श्रवण करके, कि भगवान की लीलाओं को सुन के, भगवान के वाणी को सुन के। और श्रवण कीर्तनम, भगवान के नामों का जप करके, कीर्तन करके। जब हम आराम से जप करते हैं, बैठ के माला पे जप करते हैं, तो हम उसको जप बोलते हैं। और जब हम भगवान के नामों का जोर से जब हम उच्चारण करते हैं, हम उसको कीर्तन बोलते हैं। श्रवणम कीर्तनम और स्मरणम, भगवान को के बारे में स्मरण करके और भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करके, भगवान के चरणों की सेवा करके, और इसी प्रकार से वंदनम करके, इसी प्रकार के दास्य भाव से जो हम सेवन करते हैं, जो भगवान का सेवन किया है, वो किसने किया है? वो हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी एक दास की तरह भगवान की सेवा करते हैं। जहाँ पे भी भगवान को आवश्यकता होती है, वो उनसे पहले ही वहाँ पहुँच जाते हैं। तो हनुमान जी का इस प्रकार से भगवान की सेवा में इतनी रुचि है कि हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए कि किस प्रकार हम भगवान की विनम्र भाव से, इतना बलशाली होते हुए भी वो कितने विनम्र भाव से भगवान की सेवा करते हैं। जब सीता जी को रावण हरण करके ले गया, तो उनका पता लगाने के लिए, तो रामायण की कथा लंबी है, आप सबने सुनी भी होगी। तो जब वो समुद्र के किनारे पहुंचते हैं लंका जाने के लिए, तो वहां पर जब ये प्रश्न आता है कि कौन जाए, इतना बड़े समुद्र को लांघकर कौन लंका में जाएगा माता सीता का पता लगाने के लिए। तो हनुमान जी इतने विनम्र हैं, सबने बोला कि मैं चला जाऊंगा। अंगद जी बोल रहे हैं मैं चला जाऊंगा, पर मैं चला जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा। कोई बोल रहे हैं मैं इतना दूर चला जाऊंगा। अब 100 योजन का समुद्र है, तो उसको कौन लांघ सकता है? तो हनुमान जी विनम्र भाव से खड़े हैं। उनको उनकी शक्ति का जो है उनके बारे में याद कराया गया, तब उन्होंने उन्होंने इस कार्य को संपन्न किया, सीता माता का पता लगाने के लिए। अब 100 योजन अर्थात लगभग 1200 करीब के किलोमीटर के करीब जो है वो डिस्टेंस था, जिसको कि हनुमान जी लांग के गए समुद्र को और माता सीता का पता लगा के आए। तो इस प्रकार के हनुमान जी कितनी विनम्र सेवा करते हैं भगवान की। और जब जो रामायण का हम वर्णन सुनते हैं, रामायण में जो अनेक कांड हैं, उन कांड में से भी जो है सुंदर कांड का इतना अधिक महत्व है, उसमें हनुमान जी की ही लीलाओं का वर्णन है अधिकतर। और उसका ही पाठ देखो कितने आमतौर पर कितने उससे किया जाता है, या तो संपूर्ण रामायण का पाठ किया जाता है, या फिर अधिकतर सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। आमतौर पर भी सब लोगों को, बहुत लोगों को देखा है जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं। और यही हनुमान जी हैं। जब एक बार इन्होंने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए देखा, तो उन्होंने पूछा कि मैया से कि आप ये क्यों लगाती हैं सिंदूर? तो माता सीता ने बोला, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री राम की प्रसन्नता के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए ये लगाती हूँ, उनके उनको स्वस्थ रहने के लिए। तो हनुमान जी इतना प्रभावित हुए उससे कि उन्होंने अपनी पूरी देह पर ही सिंदूर लगा लिया वो। तो इतना वो भगवान से प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपनी, और अब हमेशा वो उनके वो सिंदूर उनके पूरे तन पर लगा रहता है। तो हनुमान जी से हम लोगों को सीखना है कि किस प्रकार हम जो है इतना बलशाली होते हुए, इतनी योग्य होते हुए भी वो कितने विनम्र थे। यहाँ पर तो देखा जाता है कि जनरली हम सभी लोगों में, हम लोगों में, कि थोड़ी सी भी योग्यता आने से हम लोगों में इतना अभिमान या इतना प्राउड आ जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो हमें कंपटीशन नहीं करना है भक्ति में, हम लोगों को अपने से ही कंपटीशन करके आगे बढ़ना है भक्ति में। तो यही हम लोगों को हनुमान जी से आज के दिन सीखना है कि हनुमान जी में कितनी विनम्र भक्ति है। तो जब एक बार जब अयोध्या जी में
जब श्री रामचंद्र जी के जो भाई हैं उन्होंने सबने देखा और माता सीता ने देखा कि सारी सेवाएं तो हनुमान जी कर लेते हैं, तो हमें तो कोई सेवा मिलती नहीं है। तो उन्होंने सबने ये आपस में मिलके डिसाइड किया कि अब हम हनुमान जी को कोई सेवा नहीं देंगे, सारी सेवाएं हम स्वयं करेंगे। अब जो भी सेवा हनुमान जी करने जाते, कभी लक्ष्मण जी कर लेते, कभी भरत जी कर लेते, कभी शत्रुघ्न जी कर लेते और कभी सीता जी कर लेती। तो हनुमान जी ने सोचा तो मेरी तो सारी सेवाएं ही चली गई। तब उन्होंने एक जो है वो भगवान के भक्त हैं तो चतुर है, उन्होंने बोला कि जब भगवान उबासी लेंगे तो चुटकी कौन बजाएगा, तो फिर वो सेवा तो किसी को नहीं दी है ना मैया। तो माता सीता ने बोला नहीं, वो सेवा किसी को नहीं दी है। तो हनुमान जी बोले कृपया वो सेवा मुझे दे दीजिए। माता सीता ने सोचा कभी उबासी आएगी तो चलो ये सेवा दे देते हैं हनुमान जी को। अब हनुमान जी तो साथ साथ भगवान श्री राम के, क्योंकि क्या पता कब भगवान को उबासी आ जाए और वो चुटकी बजाएंगे उसी समय। अब इससे तो और भी निकटता हो गई उनकी भगवान श्री राम से। अब रात्रि में भी जब भगवान का शयन का समय आया तो वो भगवान के कक्ष के बाहर बैठ गई कि जब भी भगवान को उबासी आएगी और मैं चुटकी बजाऊंगा। अब उन्होंने सोचा कि भी ये मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि कब भगवान ने उबासी ली। तो वो चुटकी बजा रहे हैं और जय श्री राम कर रहे हैं और चुटकी बजा रहे हैं। तो इधर भगवान को नींद ही नहीं आ रही है। तो सब सारे उपाय कर लिए, वैद्य को बुलाया, माता कौशल्या को बुलाया कि भगवान को तो उबासियां ही आई जा रही हैं, तो क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए, क्या कारण हुआ है। तो पता चला कि किसी शुद्ध भक्त का जो है के प्रति अपराध हुआ है। तो पता चला कि हनुमान जी के प्रति ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बोला, हनुमान जी को सबने बोला कि आप अपनी सेवाएं यथावत कीजिए जैसे आप किया करते थे, हम आपको कोई नहीं रोकेंगे। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम की सेवा हनुमान जी कितने विनम्र भाव से करते हैं। तो आप भी देखेंगे कि जहाँ पर भी हम कहीं भी जाते हैं, हम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, वहाँ उनके जो राम दरबार के हम दर्शन करते हैं, जहाँ पर भी विग्रह है, मंदिर हैं भगवान श्री राम के, वहाँ श्री राम जी हैं, साथ में उनके लक्ष्मण जी और सीता जी हैं, और चरणों में उनके हनुमान जी सदैव विराजमान रहते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी श्री राम के दर्शन होंगे वहाँ पर हमें हनुमान जी के दर्शन होंगे ही होंगे। तो हनुमान जी की इतनी कृपा है, उनसे ही हम जो है हमें भक्ति मांगनी चाहिए भगवान श्री राम की आज के दिन की। कहते हैं जिस दिन भी जिसका जन्म दिवस होता है तो उस दिन वो बहुत प्रसन्न होता है। तो आज के दिन हनुमान जी बहुत प्रसन्न हैं, तो हमें उनसे भगवान श्री राम के चरणों की भक्ति की अभिलाषा करनी चाहिए। इस प्रकार से ये भगवान की सुंदर लीलाएं सुनकर हम लोगों का मन तृप्त हो जाता है। तो आप अपने परिवार में सुनिए, बच्चों को सुनाइए लीलाएं भगवान की। इस प्रकार से हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री हनुमान।